शटे होम्यो क्लिनिक के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जिसका यूज़ रेस्पिरेटरी सिस्टम में बहुत ही इफ़ेक्टिव है। ये मेडिसिन आपको कफ को बाहर निकालने में या छाती में जमे कफ में बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। साथ में ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है वीकनेस के लिए, और ओल्ड एज ग्रुप के लिए यह दवाई सबसे बढ़िया मानी गई है। इस दवाई का नाम है फास्फोरस। फास्फोरस डाइल्यूशन में भी आती है। फास्फोरस को आप 3x 6x पोटेंसी में भी ले सकते हैं, और ये दवाई बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। सबसे पहली चीज़ कि अगर आपको बाल झड़ रहे हो और गुच्छे के रूप में अगर आपके बाल झड़ते हो, तब ये दवाई बहुत ज़्यादा काम करती है। ये दवाई रेस्पिरेटरी सिस्टम पर बहुत ज़्यादा काम करती है, इसलिए इस दवाई को ब्रोंकाइटिस में भी दिया जाता है, अस्थमा में भी दिया जाता है, और अगर कफ बहुत ज़्यादा जम रहा हो उस परिस्थिति में भी इस दवाई को दिया जाता है। फास्फोरस को वीकनेस के समय भी दिया जाता है, क्योंकि अस्थमा के पेशेंट बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होती है उन्हें, इसलिए उस समय भी ये दवाई बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। फास्फोरस का इस्तेमाल हम पीरियड के समय भी कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा कंटिन्यू पीरियड आ रहा है तो ज़्यादा ब्लड लॉस होने की वजह से हमें वीकनेस आने लगती है, तो उस समय भी हम फास्फोरस का उपयोग कर सकते हैं। फास्फोरस का उपयोग ब्लड में कैल्शियम की स्तर को बढ़ाने में किया जाता है। अगर अल्जाइमर के रोगी हैं तो उनको भी यह दवाई दी जाती है। अल्जाइमर डिसीज़ में भी इन दवाई का इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ में अगर आपको क्रोनिक वीकनेस या थकान है तो ये दवाई आपके लिए बहुत हेल्प करती है आपकी एनर्जी को वापस लाने में। हाइपरथायराइडिज्म में भी इसका अच्छा इस्तेमाल किया जाता है। हाइपरथायराइडिज्म में भी इसको दिया जाता है। यह छाती की जकड़न को कम करके सांस लेने में मदद करती है। अगर आपको थ्रॉट में कोई प्रॉब्लम है तो उस समय भी इस दवाई को दिया जाता है। ये दवाई उसमें भी काफ़ी इफ़ेक्टिव है। इसके साथ साथ ये हाइपरथायराइडिज्म में दी जाती है। हाइपरथायराइडिज्म में बहुत अच्छा इसका काम होता है, और हाइपरथायराइडिज्म में भी इसको आप ले सकते हैं। अगर आपको खाने के बाद फिर से भूख लगती है तो आप इस दवाई को ले सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमने खाना खाया है और हमें फिर से दोबारा खालीपन सा फील हो रहा है और फिर भूख लग रही है, तो ये प्रॉब्लम अगर आपके साथ हो रही है तो आप ये दवाई उस समय भी ले सकते हैं। इसके बाद में अगर आपके साथ में पाइल्स का प्रॉब्लम है या किसी तरीके की एनस में इचिंग हो रही है और बवासीर का जो परेशानी होती है वो हो रही है, तो आप उस समय भी इस दवाई को ले सकते हैं। ठंड के संपर्क में आने से अंगों में जलन, उंगलियों में सुन्नपन और झुंझुनी होती है, तो उस समय भी आपको ये लेने में आसानी रहेगी, और ये अगर आप लेंगे तो उससे ये सुन्नपन और झुंझुनी भी खत्म हो जाएगी। रेक्टम, पाइल्स या स्टमक केयर में इसका यूज़ किया जाता है। ये दवाई जैसे कि अगर मान लो शौच करने के बाद में जलन हो रही है, पाइल्स अगर किसी को है और उसके बाद में ये प्रॉब्लम आ रही है कि शौच करने के बाद जलन सी फील हो रही है, वहाँ इचिंग सी फील हो रही है, तो आप फास्फोरस को ले सकते हैं। तो ये आपको काफ़ी आराम देगी। पेट फूल रहा है, पेट में दर्द है, तो भी आपको फास्फोरस से राहत मिलेगी। तो यह दवाई आपको बहुत सारी चीज़ों में काम आ सकती है, और अगर आपको न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी है तो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक दवाई है जो बहुत सारी चीज़ों में काम आती है। मैंने अभी तक जो भी आपको इसके बताए हैं कि ये इन चीज़ों में काम आ सकती है, आप यूज़ कर सकते हो, तो आपको अगर इनसे रिलेटेड कोई परेशानी हो रही है तो आप ये दवाई ले सकते हैं। फास्फोरस एक बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है होम्योपैथिक की। अगर आपको इनमें से कोई प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ इसको लीजिए, और इसके यूज़ करने के बाद में आपको कितना आराम मिलता है वो आप मुझे ज़रूर बताइए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।